गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम वेक्टर की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप इसका। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट आउट ए यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में 30 डिग्री एंगल बन रहा है। देखो ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहां से अगर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। ठीक है, और एक्स वाई प्लेन के अंदर ही है, इसका मतलब जेड कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा। तो वेक्टर क्या हो जाएगा? ये वेक्टर हो जाएगा a इक्वल टू cos 30 i प्लस cos 60 j। ठीक है, तो वेक्टर a हो गया आपका cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? √3/2i प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 j। तो a इक्वल टू हो जाता है, बस यही आपका आंसर। ठीक है ना, यही a जो है आपका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके लिए, इसको समझना। देखो आप थर्ड क्वेश्चन को, थर्ड क्वेश्चन में है ए गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, यहाँ पर नॉर्थ, ये वेस्ट, साउथ, ईस्ट। ठीक है, तो गर्ल जो है 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, यहां से इधर वेस्ट में 4 किलोमीटर गई हुई, मान लो यहाँ 4 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद यहां से देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर इन द डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। नॉर्थ के यहाँ पे जो नॉर्थ है, यहाँ नॉर्थ क्या है? ये नॉर्थ है। ठीक है ना, इसके यहाँ इससे 30 डिग्री एंगल बनाते हुए इधर ये वाला एंगल 30 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे गई, उसके बाद क्या हुआ? डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट। यहाँ से इसका डिस्प्लेसमेंट यानी कि ये चीज आपको फाइंड करनी है, ये वाला वेक्टर आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो कैसे फाइंड आउट करोगे वो देखो आप। देखो ये वाला पार्ट आपका 4 है, ये वाला पार्ट आपका 3 है। ठीक है ना, ये 4 किलोमीटर है, हमें फाइंड करना है ये वाला वेक्टर। तो ये वाला वेक्टर फाइंड करना है, तो इसके लिए इसका अमाउंट होना जरूरी है कि ये वेक्टर कितना अमाउंट का है। ठीक है ना, तो देखो कैसे पता करेंगे। हमने यहाँ पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ की। ठीक है ना, ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री है तो 100% ये वाला एंगल कितना है? 30 डिग्री है। ठीक है, और ये वाला एंगल 60 डिग्री है। चलो ये वाला एंगल 30 डिग्री, तो ये वाला 60 डिग्री है, ये कंफर्म हो गया। ठीक है, हम इसको नेमिंग कर देते हैं, ये O A B ये C यहां ले लो। ठीक है ना, ये AB से एक ट्रायंगल हो गया। इस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल में AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हाइपोटेन्यूज हो गई इसकी, समझ में आया? ये परपेंडिकुलर हो गई और ये बेस हो गया। क्लियर? ये 60 डिग्री एंगल गिवन, तो इस AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फ्रॉम द डायग्राम देखो आपको गिवन क्या गया इसमें? AB इक्वल्स टू आपको गिवन है 3 किलोमीटर और OB ये गिवन है आपको 4 किलोमीटर। ठीक है ना, ये गिवन हो गया फ्रॉम इन द ट्रायंगल ABC। देखो AC कितना हो जाएगा? AC की रेंज कितनी हो जाएगी? ये आपका परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 3 sin 60, 3 sin 60। ठीक है, और ये बेस है, तो बेस हो जाएगा यानी कि BC हो जाएगा 3 cos 60। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका 3 इंटू √3/2 और ये हो गया 3 इंटू 1/2। ठीक है, तो ये तो हो गया 3 √3/2 और ये हो गया आपका 3/2। AC आ गया मेरे पास और ये BC आ गया। ठीक है ना, तो BC आ गया तो मुझे तो OC चाहिए। OC कितना हो जाएगा? हेंस OC इक्वल टू हो जाएगा, टोटल 4 है, उसमें से इतना 3/2 माइनस करूंगा तो 4 माइनस का 3/2 दैट इज, आप चाहो तो इस कोऑर्डिनेट पे लगा लो कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये चलो ठीक है कोऑर्डिनेट अपन बाद में लगाएंगे। पहले OC इक्वल टू कितना आ गया आपका 5/2। ठीक है, अब इसका पोजीशन वेक्टर क्या हुआ? OA
पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर ऑफ ए कितना हो जाएगा? देखो एक्स एक्सिस में तो है ये माइनस में, उधर एक्स एक्सिस में माइनस में है और कितना है ओसी यानी कि 5 माइनस का 5.542 तो ओ ए वेक्टर ओ ए इक्वल्स टू है आपके पास -5/2 आई प्लस ऊपर की साइड है तो पॉजिटिव रहेगा जे को और कितना ये एसी कितना हमारे पास ये 3√3/2 समझ में आया भाई? ये ओ ए का वेक्टर चाहिए तो उसमें क्या चाहिए हमारे को? एक्स एक्सिस पे वाला वेक्टर और वाई एक्सिस वाला वेक्टर, ठीक है ना? तो एक्स एक्सिस वाला वेक्टर तो है यहाँ पे ये 5/2 ये वाला पोर्शन 5/2 है हमारे पास तो और उधर है ये नेगेटिव वाली डायरेक्शन में इसलिए माइनस का लिया हमने, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में इसलिए तो पॉजिटिव लिया, ठीक है? और ये आपका वेक्टर आ गया। क्लियर? ये वाला एंगल 60 डिग्री था हमारे वो साइन कॉस और साइन कॉस की आइडेंटिटीज अप्लाई करते हैं। एंगल गिवन है तो परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं? P/h इक्वल्स टू sin 60 तो P/h इक्वल्स टू sin 60 तो h sin 60 हो गया आपका P, ठीक है? तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया इसका थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ में बोल रहा है फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स। 5 यूनिट्स का 5 यूनिट्स मैग्नीट्यूड का वेक्टर फाइंड आउट करना है और द पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर दिस एंड दिस। रिजल्टेंट का मतलब दोनों का एडिशन, ठीक है ना? रिजल्टेंट का मतलब क्या है? दोनों को ऐड करोगे आप, a प्लस b करोगे, वेक्टर a प्लस वेक्टर b करोगे तो जो आंसर आएगा उसी के पैरेलल हमारे को 5 यूनिट वाला वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो जो a प्लस c आएगा, a प्लस b जो होगा, ठीक है, उसका यूनिट निकाल लोगे। यूनिट से मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है वो उससे डिवाइड कर दोगे, उसके बाद उसी को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? दोनों का ये करना, आप एडिशन करना, उसके बाद उसका यूनिट निकालना और यूनिट करने के बाद उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना, जो कि हमने पहले भी किया हुआ है, ठीक है? आप कर लोगे। 7th a b c गिवन है यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस। तो पहले आपको ये जो गिवन है इस तरह से आपको फाइंड आउट करना, पहले भी आ रखा है आपके पास क्वेश्चन, ठीक है ना? 2a - b + 3c आप करोगे, उसको सॉल्व करोगे और सॉल्व करने के बाद उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, वो यूनिट वेक्टर आएगा। क्लियर है? 8th में आपको कॉलिनियर प्रूव करना है तो कॉलिनियर प्रूव भी हमने पहले ही किया हुआ है, ठीक है? कॉलिनियर कैसे प्रूव कर सकते हो आप? दो तरीके हैं। एक तो आप AB की डिस्टेंस, AB का मैग्नीट्यूड और BC का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो, दोनों का टोटल जो है वो AC के मैग्नीट्यूड के इक्वल आएगा। या फिर आप चाहो तो AB डॉट BC कर लो, ठीक है ना? या फिर AB निकाल लो, BC निकाल लो, दोनों आपस में पैरेलल होगी और पैरेलल होगी, पैरेलल वाली कंडीशन लगा सकते हो। पैरेलल होगी इसका मतलब क्या हुआ कि वो आप एक ही लाइन पर है क्योंकि B पॉइंट इसमें कॉमन है, ठीक है? दोनों तरीके से आप कर सकते हो। चलो आपका 9th क्वेश्चन में करवा रहा हूं। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट R। R पॉइंट का मैं पोजीशन वेक्टर फाइंड करना व्हिच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स P and Q whose position vectors are this and this externally in the ratio 1:2. Also show that P is the midpoint of the line segment R. ठीक है, तो पहले हमें R का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है जबकि P और Q का पोजीशन वेक्टर गिवन है और एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है 1:2 में। तो देखो कैसे करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो देखो आपको m रेशियो n दे रखा है 1:2, ठीक है? तो अब हमारे को जो है OR वैल्यू OR की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वेक्टर OR इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 इनटू वेक्टर, यहां प्लस है ध्यान रखना, ठीक है? वेक्टर OQ -2 इनटू, क्योंकि एक्सटर्नली है तो माइनस आएगा यहाँ पे, ठीक है ना? तो 2 इनटू वेक्टर ये दिस
अपॉन 1 माइनस 2। तो ओ आर वेक्टर होता है हमारे पास, यहां से मल्टीप्लाई करो, माइनस 4a माइनस 2b, ठीक है, अपॉन माइनस का 1। तो ओ आर वेक्टर आ जाएगा, यहां से देखो, यहां से बचा आपका माइनस का 3 a और ये बचा आपका माइनस का 5 b, ठीक है, और बाहर ये माइनस है, तो वेक्टर ओ आर हो जाता है हमारे पास यहां से 3a प्लस 5b। क्लियर है? तो वेक्टर ओ आर की वैल्यू तो ये आती है। अब देखो उससे आगे क्या पूछ रहा है, वो आगे बोल रहा है प्रूव शो दैट p इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट आर क्यू। तो लाइन सेगमेंट आर क्यू का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, ऐसा ही आना चाहिए, ठीक है। तो मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू क्या हो जाएगा, देखो दोनों का एडिशन कर दो, इसका और इसका एडिशन कर दो, तो वेक्टर a माइनस 3b प्लस 3a प्लस 5b अपॉन 2, ठीक है। मिड पॉइंट तो हमें निकालना था, दोनों को ऐड करके अपॉन 2 करना है, और कर दो इसको, ये 5a प्लस 3 है तो 4a माइनस ये प्लस का 2b अपॉन 2, डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा 2a प्लस b। क्लियर?